बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मसाला के बनाने का तरीका पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि मसाला की 3 किस्में हैं, मसाला आदिला, मसाला आइला और मसाला नाकिसा। तो पहली 2 किस्में हमने तारीफ़ भी पढ़ ली उनकी और उनका हुक्म भी पढ़ लिया। आज हम मसाला नाकिसा का हुक्म पढ़ने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर मसाला नाकिसा की तारीफ़ कर लेते हैं कि जिसमें मसाला ज़्यादा और सिहाम कम हो, यानी जो तकसीम शुदा सिहाम हैं वो सिहाम कम हों और मसाला उनसे और बढ़ा हुआ हो। इस मसले का दूसरा नाम रद है, इसको रद भी कहते हैं। रद की 4 सूरतें हैं और हर एक का हुक्म मुख्तलिफ है। यानी मसाला जब नाकिसा होगा या जिसको मसाला रद्दिया भी कहते हैं, तो मसाला नाकिसा की 4 सूरतें बनती हैं और हर एक का हुक्म दूसरे से मुख्तलिफ है। नंबर 1, सबसे पहली किस्म वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हो, यानी वरसा जो मैयत के वरसा हैं उन सब की जिन्स एक हो, उनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन ना हो, यानी मियाँ बीवी में से कोई एक उनके साथ मौजूद ना हो। तो इस सूरत का हुक्म यह है कि मसाला अदद रुऊस से बनेगा व उन्वान रद। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 बेटियां हैं, एक कोई भी फौत हुआ, आप ज़ैद लगा दें कि ज़ैद फौत हुआ, उसके वारिसीन में सिर्फ 2 बेटियां हैं और जब बेटियों के साथ बेटा नहीं होता था तो इनको अगर एक होती थी तो निस्फ मिलता था और एक से ज़्यादा होती थी तो इनको सुलुसान मिलते थे। तो अब बराबर में इनको सुलुसान मिल जाएगा। अब सुलुसान जब बन गया तो हमारे पास वही जो अज़ाफ़े अकल भी 3 ही आएगा, तो मसला हमारे पास बन जाएगा 3 से। अब जब 3 से बनेगा तो इनको तो हम दे देंगे एक एक। तीसरा कैसे करेंगे? तो इसको अब यूं देखा जाता है कि देखो अब यहाँ पर ये मुत्तहिदतुल जिन्स हैं और इसमें सिहाम कम और मसाला ज़्यादा बन रहा है, तो इनके अदद रूस को देखा जाएगा, यानी गिनती शुमार की जाएगी कि ये कितने फ़र्द हैं। तो ये 1 और 2, तो इसको बउनवान रद लिख देंगे 2 और इनको एक एक हिस्सा दे दिया जाएगा। तो यही है वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन ना हो। यहाँ पर ज़ैद की ज़ौजा या यहाँ पर ज़ैनब होती तो उसका शौहर ज़ैद नहीं है। तो इस सूरत का हुक्म यह है कि मसाला अदद रूस से बनेगा बउनवान रद और हर एक को एक एक सहम दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हर एक को एक एक सहम दिया गया। तो ये मसाला नाकिसा की पहली सूरत ही वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हो और उनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन ना हो, तो उसका हुक्म यह है। मसाला नाकिसा की दूसरी सूरत है वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन ना हो, यानी जब मैयत फौत हुई तो उसके जो वरसा हैं, वारिसीन हैं, वो मुख्तलिफतुल जिन्स हो। जैसे यहाँ पर ये बेटी है और ये पोती है, तो वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हो और शर्त यह है कि साथ में अहदुज़ ज़ौजैन ना हो। तो इसका हुक्म यह होगा कि मसला मजमुआ सिहाम से बनेगा। अब इस सूरत में ये एक बेटी खड़ी है, तो बेटी को साथ में मुज़क्कर नहीं है और एक से ज्यादा भी नहीं है, तो इसको निस्फ मिलेगा। और बिन्तुल इब्न यहाँ पर औलाद खड़ी है, तो उसके बाद फिर औलाद में सिर्फ एक बेटी खड़ी है, तो इस सूरत में इसको सुदुस मिला करता था। अब हमारे पास जो फराइज आए वो निस्फ और सुदुस है। निस्फ का मखरज 2 और सुदुस का मखरज 6 है। अब इस सूरत में अब बनाएंगे जो अज़ाफ़े अकल निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 3 वाला पाड़ा कर लेंगे, 3 एकम 3, तो 2 ज़रब 3, 2 3 6। जो अज़ाफ़े अकल का अमल करने के बाद फिर हमने अदाद मुफ़निया का हासिल ज़रब निकाला, तो ये बना 6, तो मसाला बन जाएगा 6 से। अब 2 वाला पाड़ा 6 पर पढ़ेंगे तो 2 3 6 और 6 वाला पाड़ा 6 पर पढ़ेंगे तो 6 एकम 6। अब सिहाम बन रहे हैं 4 और मसाला बन रहा है 6, तो मसाला ज्यादा और सिहाम कम हो गए। और इस सूरत में वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स से इनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन नहीं है, तो इसका हुक्म यह था कि मसाला मजमुआ सिहाम से बन जाएगा। तो इनको जमा कर लेंगे, 3 और 1 4 बउनवान रद लिखकर हम मसाला बना लेंगे 4 से। और अब ये सिहाम भी 4 और ये मसाला भी 4 से बन गया। तो दूसरी सूरत का हुक्म यही है कि वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन ना हो, तो मसाला मजमुआ सिहाम से बनेगा।
मसाला नाकिसा की तीसरी सूरत है कि वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हों, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन हो। जबकि पहली सूरत ये थी कि वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हों, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन न हो। इस सूरत में ये है कि वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हैं लेकिन इनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन भी है। तो इस सूरत में हुक्म ये होगा कि मसाला अहदुज़्ज़ौजैन के मखरज से बनेगा, यानी जो ज़ौजैन में से कोई एक खड़ा है, यहाँ पर ज़ौज खड़ा है, यहाँ पर ज़ौजा खड़ी है, मसाला अहदुज़्ज़ौजैन के मखरज से बनेगा। फिर अहदुज़्ज़ौजैन को अपना मसाला से हिस्सा दिया जाएगा जो हमेशा एक ही होते हैं। मसलन यहाँ से मसाला बनेगा 8 से, चूंकि यहाँ पर साथ में औलाद खड़ी है तो इसको एक ही हिस्सा दिया जाएगा, और यहाँ पर मसाला बनेगा चूंकि साथ में ज़ौज है, साथ में औलाद खड़ी है तो रुबु से बनेगा, तो इसको एक ही दिया जाएगा जो हमेशा एक होता है। फिर अहदुज़्ज़ौजैन को अपने मसाला से हिस्सा दिया जाएगा जो हमेशा एक होता है, बाकी मुत्तहिदतुल जिन्स को दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैयत है, मिसाल के तौर पर ज़ौजा खड़ी है तो शोहर फौत हुआ और इनका नाम रख देते हैं ज़ैद। अब ज़ैद फौत हुआ, उसने ज़ौजा और 7 बिन्त छोड़ी, तो यहाँ पर सबसे पहले औलाद खड़ी है तो ज़ौजा को सुमुन मिलेगा, और बेटियां साथ में मुज़क्कर नहीं खड़ा और बेटियां एक से ज्यादा हैं तो इनको सुलुसान मिलेगा। अब यहाँ पर फराइज निकले सुमुन और सुलुसान। सुमुन का मखरज 8 और सुलुसान का मखरज 3, तो हम 2 वाला पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ पर मुख्तसर करके हम 4 वाला पहाड़ा दे देते हैं। 4 एकम 4, 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 वाला पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो मुफनी आदाद निकले वो 2, 4 और 3 निकले। 2 चौका 8 और 8 3 24, तो मसाला बन जाएगा 24 से। 24 8 3 24, इनको 3 हिस्से दिए जाएंगे, और 3 8 24 तो इनको दिए जाएंगे 8 3 8 24, इनको 8 हिस्से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 3 और 8 को जब जमा करते हैं तो ये बनते हैं 11, और मसाला बन रहा है 24 से, तो सिहाम कम और मसाला ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर वरसा क्या है, मुत्तहिदतुल जिन्स है, और इनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन भी है। तो हुक्म यह था कि मसाला अहदुज़्ज़ौजैन से बनाएंगे। तो रद का उन्वान देकर यहाँ पर सुमुन था तो मसाला 8 से बना लेंगे, और फिर अहदुज़्ज़ौजैन को अपने मसाला से हिस्सा दिया जाए कि जो हमेशा एक, तो 8 का सुमुन एक ही है, और बकिया 8 के जो 7 अदद बचे वो 7 बेटियां हैं तो इनको 7 अदद मिल जाएंगे। अब आते हैं कि वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स है और अहदुज़्ज़ौजैन में शोहर है, वहां पर बीवी थी और यहाँ पर ज़ौजा थी वहां पर, और यहाँ पर ज़ौज शोहर है। तो शोहर है, साथ में औलाद खड़ी है तो इसको रुबो मिलेगा, और यहाँ पर 3 बिन्त हैं तो इनको सुलुसान उसी तरह मिलेंगे। अब आ जाते हैं इनका ज़ुअज़ा फ़िअकल निकाल लेते हैं। 4 का मखरज, रुबो का मखरज 4 है और सुलुसान का मखरज 3 है, तो पहले 3 वाला पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 बचा, फिर 4 वाला पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मुफनिया आदाद निकले 3 ज़रब 4, 3 चौक 12, तो मसाला बन जाएगा 12 से। रुबो का 4 वाला पहाड़ा जब 12 पर 4 3 12, और 3 वाला पहाड़ा जब 12 पर पढ़ेंगे तो बन जाएगा कि 3 4 12। अब यहाँ पर जब हम सिहाम को जमा करते हैं तो ये 7 बनते हैं, जबकि मसाला 12 से है। तो अब अहदुज़्ज़ौजैन के मखरज से मसाला बनेगा, तो यहाँ पर अहदुज़्ज़ौजैन में से जो रुबु था बउनवान इराद इनको 4 दिया जाएगा। अब ज़ौजैन को, फिर अहदुज़्ज़ौजैन को अपने मसाला से हिस्सा दिया जाएगा जो हमेशा एक होता है, तो 4 का चौथा एक ही है, और बकिया बचे 3, तो यहाँ पर इनको 3 दिया जाएगा, और 3 बेटियां हैं। तो ये तीसरी सूरत का हुक्म है मसाला नाकिसा का कि वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन हो। तो मसाला अहदुज़्ज़ौजैन के मखरज से बनेगा, यहाँ पर 8 से बना और यहाँ पर 4 से बना। फिर अहदुज़्ज़ौजैन को मसाला से हिस्सा दिया जाएगा जो हमेशा एक होता है, यहाँ पर भी इसको 1 मिला और यहाँ पर भी 1 मिला, बाकी मुत्तहिदतुल जिन्स को दिया जाएगा। और मसला नाकिसा की चौथी सूरत है वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन भी हो, यानी जो वरसा हो मैयत के वो भी मुख्तलिफतुल जिन्स हो और उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन यानी ज़ौज या ज़ौजा भी मौजूद हो। तो चौथी सूरत का हुक्म यह है कि इसमें 2 काम किए जाएंगे, एक है मसला बनाना, दूसरा है ज़रब देना। ये 2 काम हैं, फिर इन 2 कामों के फिर हर एक के अलग 2 काम हैं, फिर हर एक के 2 काम, यानी मसला बनाने के भी 2 काम हैं और ज़रब देने के भी 2 काम हैं। पहले मसला बनाने के 2 काम करते हैं। मसला बनाने के 2 काम,
अहद ज़ौजैन का जुदा मसला बनाकर उसको अपने मसला से हिस्सा दिया जाएगा। यहाँ अहद ज़ौजैन है, वैसे तो ये ज़ौज थी, ये बिन्त थी और ये बिन्तुल इब्न थी, तो ज़ौज को यहाँ पर रुबो मिलता क्योंकि औलाद मौजूद है, और बिन्त को यहाँ पर निसफ मिलता क्योंकि मुज़क्कर औलाद भी मौजूद नहीं है और बिन्त एक है, एक से ज़ायद होती तो फिर सुलसान मिलते। बिन्तुल इब्न इनके साथ मुज़क्कर औलाद मौजूद होती, इब्न मौजूद होता तो ये माजूब होती, और बिन्त भी चूंकि एक है तो इसको सुदुस मिल जाएगा। तो हमारे पास मखरज आते हैं, फराइज आए रुबो, निसफ और सुदुस। रुबो का मखरज 4, निसफ का मखरज 2 और सुदुस का मखरज 6। 2 वाला पाड़ा पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 का 1, 3 का 3 आया, फिर 3 1 1 3 एकम 3। तो हमारे पास आदाद मुनफिया निकले 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो हमारा मसाला बन गया 12 से। मसाला 12 से बनने के बाद हमने इसको दिया रुबो, तो रुबो का इसका बन जाएगा 4 3 12, इसको 3 मिले। निसब इसका बन जाएगा 2 है, 6 बन जाए, 6 दूनी 12, और इसका 6 है तो 6 दूनी 12, इसको 2 मिल जाएंगे। तो इस सूरत में अभी देखें यहाँ 2 और 4 6, 6 और 3 11। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सिहाम कम और मसाला ज्यादा हो गया। जब मसाला ज्यादा हो गया और यहाँ पर जो सूरत है वो ये है कि यहाँ पर अहद ज़ौजैन भी मौजूद है और वरसा भी मुख्तलिफतुल जिन्स है। तो जब वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स थे तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो मसाला बनाना होगा और साथ में ज़रब देना भी होगा। फिर हर एक के 2 काम है, मसाला बनाने के 2 काम, मसाला बनाने में 2 काम। पहला काम यह है कि अहद ज़ौजैन का जुदा मसाला बनाकर उसको अपने मसाला से हिस्सा दिया जाएगा। यहाँ पर इसका जब हम जुदा मसला बनाएंगे रुबो का, तो रुबो का मसला वही 4 का, फिर 4 ही निकलेगा। तो हमने बतौर रद लिखकर, जो नाक़िसा को लिखा जाता है बशक्ल रद, इसका नाम दूसरा नाम रद भी था, तो 4 से मसला हमने बनाकर इसको अपना हिस्सा दे दिया और ये बना 1। अब आ जाते हैं दूसरा काम मसाला बनाने का। मुख्तलिफतुल जिन्स का जुदा मसाला बनाया जाएगा जो हमेशा 6 होता है, फिर उनको अपने मसाला से हिस्सा दिया जाएगा। अब ये जो मुख्तलिफतुल जिन्स है, यहाँ पर वैसे तो इसका निसब था, इसका 6 था और मसाला भी वही 6 से बनना है, और ये भी इन्होंने भी ततब्बुक के बाद कहा कि इनका मसला हमेशा 6 से बनता है। तो हमने मसाला 6 से बनाया, 6 से बनाने के बाद निसफ इसका बनेगा 2 3 6 और सुदुस बनेगा 6 कम 6, तो इसको 3 मिल गए और इसको 2 मिल गए। तो हमने मसाला बनाने के 2 काम तो यहाँ पर कर दिए। पहले अहद ज़ौजैन का अपना मसाला बनाकर उसको हिस्सा दिया जाएगा, दूसरा ये कि मुख्तलिफतुल जिन्स का जुदा मसाला बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर निसब मौजूद है, यहाँ पर सुदुस मौजूद था, उनका जो मसला बनाया वो 6 होता है, और इन्होंने ततब्बुक से मालूम किया है, इल्म फराइज वालों ने, उन्होंने कहा कि इसका मसला हमेशा 6 होता है। अब हमने 6 से मसला बनाया, 6 से मसला बनाने के बाद यहाँ पर निसब था तो 2 3 6, यहाँ पर सुदुस था तो 6 कम 6। ये काम हमारा मसला बनाने के 2 काम तो हमने कर दिए। अब आते हैं, इन्होंने कहा था 2 काम करने, दूसरा काम है ज़रब देना। ज़रब देने के भी 2 काम है। पहला काम, मुख्तलिफतुल जिन्स के सिहाम को जमा करके अहद ज़ौजैन के सहम और मसला में ज़रब दी जाएगी। यहाँ मुख्तलिफतुल जिन्स के सिहाम क्या है, 3 और 1। 3 और 1 को जब हम जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 4, और 4 में इन्होंने इनके क्या कहा कि सहम और मसला में अहद ज़ौजैन के सहम और मसला में ज़रब दी जाएगी। यहाँ पर जब हमने इसका जो मसला था 4, अब 4 को हमने 4 के साथ ज़रब दी तो इसको तस्हीह बशक्ल तख्फीफ यूं लिखा जाएगा, तस्हीह बशक्ल तख्फीफ। तो 4 को हमने 4 के साथ ज़रब दी तो ये बन गया 4 चौक 16, और यहाँ पर ज़ौज को इस 4 में से 1 हिस्सा मिला था, इसके सहम के साथ भी हमने इनके जो सहम जमा किए, इनको जमा करने के बाद ज़ौज के सहम के साथ भी हमने ज़रब दी तो ये बना 4 एकम 4, हमने इसको चौथा हिस्सा दे दिया, और 4 के साथ यहाँ पर हमने उसके मसले के साथ ज़रब दी तो ये बन गया 4 चौक 16। ये ज़रब का एक काम तो हो गया। अब ज़रब का दूसरा काम, अहद ज़ौजैन का माबकिया मसला लेकर मुख्तलिफतुल जिन्स के सिहाम में जुदा जुदा ज़रब देना। यहाँ इसका जो माबकिया, अहद ज़ौजैन का जो माबकिया मसला था, यहाँ पर मसला हमने 4 से बनाया था, 4 में से 1 तो हमने ज़ौज को दे दिया था, बाकी यहाँ पर बचे थे 3। तो अब जब हमने 3 ले
لے لیا یہاں سے اور پھر کیا کیا مختلف الجنس کے سہام میں جدا جدا ضرب دی جائے گی. اب یہ 3 لے کر ہم نے 3 کے ساتھ ضرب دی تو 3 3 9 ہو گیا اور یہی 3 لے کر ہم نے اس کے ساتھ بھی ضرب دی کیونکہ جدا جدا ضرب دینی تھی تو ایک کے ساتھ ضرب دی تو یہ آیا مسئلہ 3 × 3. تو اب ہمارے پاس زوج کا حصہ آ گیا 4 اور بنت کا حصہ آ گیا 9 اور بنت الابن کا حصہ آ گیا 3 اور ہمارا مسئلہ کتنا ہے 16 سے اور سہام بھی کتنے ہو گئے 4 اور 9 13 13 اور 3 16. تو یہ مسئلہ ناقصہ کی چوتھی صورت کا حکم ہے کہ ورثہ جب مختلفۃ الجنس ہوں ان کے ساتھ عہد الزوجین ہو تو اس کے حکم میں یہ ہوتا ہے کہ 2 کام کرنے ہوں گے, مسئلہ بھی بنانا ہوگا, ضرب بھی دینا ہوگا, پھر ہر ایک میں سے ضرب کے بھی 2 کام ہوں گے اور مسئلہ بنانے کے بھی 2 کام ہوں گے جو اس صورت میں آپ نے دیکھ لی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.